स्क्रीन पर दिख रही लड़की शांति बास्की है। शांति एक नाबालिग है और उसके स्तन में गांठ है। ये वही शांति है जिस शांति और प्रमिला की कहानी आपने आज से कुछ दिन पहले सुनी थी, जिसके सर से ना पिता का साया था ना माँ का, और इसके सर से उस भाई का भी साया उठ गया था जो भूख के कारण मर गया था। और अब शांति एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। दरअसल शांति की परेशानी ये है कि वो जब सांस भी लेती है तो उन्हें तकलीफ होती है, और उसके इस तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके सर पर न पिता का साया है और ना ही माँ का। वो एक अनाथ है और नाबालिग है, तो CWC की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी इलाज कराई जाए, इसे बेहतर सुरक्षा प्रदान कराई जाए और उसे उस गंभीर बीमारी से दूर कराया जाए। लेकिन कितना इनका इलाज हो पा रहा है या कितने जिम्मेदार CWC हैं, उसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखाते हैं कि पिछले महीने यानी जुलाई के 28 तारीख को ही शांति को गोड्डा के सदर अस्पताल से बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बावजूद इसके अब तक शांति बास्की अनाथ आश्रम में रह रही है। अनाथ आश्रम में उनका भरण पोषण यहाँ बैठी महिला कर रही है, यानी वंदना दुबे कर रही हैं। आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा कि जब वंदना दुबे के पास किसी अनाथ आश्रम में ये रह रही है तो उसका इलाज वो खुद क्यों नहीं करा देती। तो वो भी हम आपको सुनाएंगे कि वो इलाज इनका क्यों नहीं करा पा रही, और उसके बाद शांति बास्की की उस तकलीफ को भी आपको सुनाएंगे जिसे शायद जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सुनना चाहिए और उसे बेहतर इलाज प्रदान कराना चाहिए। कि ये बच्ची जब छोटी थी तभी से ये मेरे पास रह रही थी, और आज जब ये बीमार पड़ गई तो लगभग में इन्होंने सबको फ़ोन किया कि हम बोले कि भाई तुम विभाग को पहले सूचना दो कि तुम बीमार हो, देखो उस पर वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक नोटिस हमको भेज दिया जाए हर बार की तरह। तो ये लोग पहले विभाग को सूचना दी, विभाग के स्तर पर कहीं कोई भी कार्रवाई जो है नहीं हुआ, क्योंकि ये बच्ची बीमार थी। अगर ये अच्छी रहती तो फिर विभाग तुरंत पहुँच जाता कि ये भाई जुमनाइल एक्ट में आती है। लगभग कुछ दिन बीता जब हम लोग क्या कहता है स्पीकर सर को ट्वीट किए, दीपिका पांडे मैडम को ट्वीट किए, उसके बाद यहाँ के DC यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनको सूचना मिला और वो एक जांच टीम भेजते हैं मेरे जांच कराने के बाद कि इसको हुआ क्या है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार से इसका सर्जरी होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो कैंसर का रूप भी ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बच्ची इतने दिनों से भटक रही है, ऑटोमेटिक है कि हम एक समाज सेविका हैं, बच्चों पर मेरा काम चलता है, बच्चों पर हम कर रहे हैं, तो इसको हम रोड पर नहीं छोड़ सकते। ये मेरा मानवता ये चीज़ कहता है, और ये आज मेरे पास है, ये मीडिया में भी खबर छपा, सबको पता है, पर आज कोई क्यों नहीं आ रहा है। आज जुमनाइल एक्ट कहाँ चला गया ऐसे बच्चों के लिए? तो ये बालिग है नाबालिग है? ये नाबालिग है, इसकी बड़ी बहन जो है वो बालिग है, पर इन दोनों को कोई देख नहीं रहा है। बालिग रहे या नाबालिग रहे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति भटक रहा है जिसको रहने के लिए कुछ नहीं है, तो इसके लिए जिला प्रशासन है, तो इन्होंने अब तक इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं किया। कितने दिन पहले की बात है जब रविंद्र महतो ने ट्वीट किया था और इनको हमको लगता है लगभग में ये 20 दिन से ऊपर हो गया। 20 दिन में क्या कुछ इलाज हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ है, और ना ही कोई विभाग जो है फ़ोन करने के बावजूद भी उठाता है, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, कहीं किसी भी तरह का ना इसको मदद दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यही होगा कि ये बच्ची को भी अगर भगवान न करे अगर कुछ हो जाता है तो बस ये फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ रहेगा। हम आपको बता दें, इससे पहले की कहानी बता दें, जब ये तीनों भाई बहन यहाँ पर रहते थे अनाथ आश्रम में, तो सवाल उठाए गए थे कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आप किसी भी अनाथ को, किसी भी बच्चों को आप नहीं रख सकते, वो जुवेनाइल एक्ट के तहत आते हैं। तो बीड़ा उठाया था विभाग ने, उसको उन लोगों को यहाँ से निकाल कर वो ले गया और घर पहुँचा दिया गया। और इसी दौरान इलाज के अभाव में, भूख के कारण, इनके जो छोटा भाई था इनका मोहन, वो बड़ा भाई वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2 बहनें बची थी। उसके बाद इन्हें बहुत जद्दोजहद कर यहाँ से निकाला गया और कस्तूरबा में रख दिया गया। कस्तूरबा में पढ़ाई कर रहे थे ये लोग, और अभी कोई भी विभाग यहाँ इस ओर ताकने को तैयार नहीं है और किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उस वक्त बड़ी तत्परता से पूरे सरकारी तंत्र ने इन लोगों को इस अनाथ आश्रम से निकाल लिया था, निकाल कर अब वो सड़कों पर फेंक दिया था। अब दोबारा ये सड़कों पर हैं, अब इसका इलाज कौन कराए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोबारा अब ये हिम्मत कर रही हैं कि उनका इलाज करा दिया जाए, लेकिन फिर से एक कागजात आएगा, वहाँ से एक नोटिस आएगी, सरकारी चिट्ठी आएगी, और फिर वंदना दुबे पर सवाल खड़े होंगे। शायद इसीलिए आप डर रही हैं।
देखिए, मोहन के समय में भी ये जो परेशानी हुआ जुवेनाइल एक्ट का, ऐसा कुछ नहीं है कि जुवेनाइल एक्ट तब होता है। सोसाइटी एक्ट जो होता है, अगर उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं जी। एक बच्चा होता है जो कि वो बिल्कुल अनाथ होता है, जो रोड पर आप पाए जाते हैं, वैसे बच्चों के लिए ये संस्था नहीं है। वैसे बच्चों के लिए CWC है, आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। पर अगर कोई भी बच्चा जिसके दादा दादी नाना नानी कोई भी है, वो अपने में सक्षम है कि ये बच्चे कहाँ जाएं, वो कहाँ पर लेकिन उस पढ़ाई वक्त करें। कानूनी दाव पेच में इस प्रकार हाँ, की चीजें हुई थी। ये चीजें हुई थी, वो गलत रिपोर्ट बनाया गया था। चूंकि हम इसके भाई का मामला उठाए थे, तो उन लोगों ने मिलकर के जब ये मामला उठा तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। उन लोगों को लगा कि हम लोग फंस जाएंगे, तो उन लोगों ने गलत रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया। अब इसका अभी हाँ, क्या होगा? फिलहाल इस अब मुद्दे भी पर हम यही बात चीज करते होगा हैं। कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके बाद कौन सा केस होता है, हमको क्या सजा मिलता है, किस तरह का क्या होगा। हम यहाँ से कल या परसों लेकर के इसको निकल जाएंगे और जैसे भी होगा इसका व्यवस्था हम अपने स्तर से। शांति बताती है कि यहाँ रहते हुए उसे मानसिक रूप से आराम जरूर है, पर शारीरिक रूप से वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और हर रोज़ वो पीड़ा में जी रही हैं। कुछ दिन तक इलाज हुआ था, उसके बाद दवाई बंद हो गई क्योंकि उसका सर्जरी होना था, लेकिन अब तक सर्जरी नहीं हो पाया है। दवाई थोड़ा दिन चला था, लेकिन दवाई भी मतलब काम नहीं कर रहा था, तो फिर बोला गया कि इसको मतलब फाड़ के ही निकाला जाएगा। अभी कितने दिनों से दवाई बंद है? दवाई अभी बंद ही दवाई भी बंद है। तो बता रही, सांस भी फूलने लगता है कभी हाँ, कभी। एकदम सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छाती में दर्द करता है, जो कि जैसे जैसे सांस लेते हैं ना वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाता है और पूरा पैर हाथ पूरा टटाते रहता है एनी टाइम। जैसे थोड़ा सा भी बैठेंगे, थोड़ा सा भी पैर मोड़ के तो तुरंत झुनझुनी पैर में मतलब उड़ जाता है। आज इस बच्ची के लिए कोई तंत्र कहीं कुछ नहीं है। ये बच्ची को अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद लोग क्या करेगा? 1 करोड़ का चेक हो सकता है, परमिला को थमा दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज एक दुमका में एक आदिवासी बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, लाखों लोग उसके लिए रोड पर आते हैं, पर इस बच्ची के साथ क्या हो रहा है? हालांकि इस पूरे मामले पर जब हमने CWC से बात की है तो उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक रूप से तैयारी की जा रही है और आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर शांति को समुचित इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। शांति का एक मामला है सर, जो बताया जा रहा है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर की तरह परेशानी है, या क्या है वो सर? नहीं, जब ये मामला मीडिया के थ्रू आया तो ज़िले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित ज़िले के CS से बातचीत भी की गई और पत्राचार भी उसके इलाज के लिए किया गया। इस संबंध में CS सर के द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई थी। उस बैठक में हम लोग भी गए थे। बैठक में बहुत सारी चर्चा हुई। उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, उन्हें अभी हम बिना डायग्नोसिस के हुए यह नहीं कह सकते कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। उसकी इलाज हुई है और उसके टेस्ट के लिए डॉक्टर ने बात कहा है। तो गांठ का जो टेस्ट होना है, वो टेस्ट होने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि किस स्तर का क्या समस्या है। उसके बाद उसके आगे के इलाज के विषय में अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा और उनके द्वारा बताया भी गया है कि उसे अगले 2 से 3 दिन में उसे जांच के लिए आगे धनवारी या रांची ले भी जाया जाएगा। करीबन 1.5 महीने पहले उसे सदर अस्पताल से रेफर किया गया है सर, और इतना लंबा समय किसी गंभीर बीमारी को लेकर लग जाना? नहीं, उनके द्वारा जो बातचीत हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारा टेस्ट यहाँ जो है इलाज भी किया गया और बहुत सारा टेस्ट भी था वो भी किया गया। लेकिन उनके द्वारा बताया गया बातचीत के क्रम में कि इस उम्र में अमूमन किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं ही होता है, लेकिन गांठ की बात है तो जब तक उसका टेस्ट नहीं हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका प्रॉब्लम क्या है। टेस्ट हो जाने के बाद क्या समस्या है, इसके बाद ही उसके अग्रतर इलाज के लिए कार्य किया जा सकता है।